ऑपोजिशन जमातों का इकट्ठ जो है उसने हुकूमत को अच्छा खासा टफ टाइम दे रखा है। तहरीके तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान के बैनर तले ये इकट्ठ जो है ईद के बाद की डेडलाइन भी दे चुका है। इस इत्तेहाद में शामिल 7 जमातें तो एक तरफ हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की जमात भी जब इसमें पेश है, जमात इस्लामी भी इसमें पेश है, तो सूरत हाल फिर गवर्नमेंट के लिए शायद दबाव का बायस बन सकती है। लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद माजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें और कितने अपोजिशन इकट्ठ होते रहे, कितने कामयाब होते रहे, तनासुब क्या रहा, पहले शायद ये देखना भी ज़रूरी है। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद PNA बना। ये इत्तेहाद पाकिस्तान के सियासी तारीख का एक अहम अपोजिशन इत्तेहाद था जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। PNA ने 1977 के आम इंतखाबात के नताइज को धांधली ज़दा करार दिया और मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए। 1988 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना जिसे IJI के नाम से याद किया जाता है, जो बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ था, जिसका मकसद बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार में आने से रोकना और नतीजे के तौर पर बेनज़ीर वज़ीर-ए-आज़म बन गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 2020 में वजूद में आई, जिसने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुखालिफ तहरीकें शुरू की, जिसका मकसद मुबैना बद इंतज़ामी और इंतखाबी धांधली का पर्दा चाक करना था। PDM को इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद अदम एतमाद की सूरत में कामयाबी नसीब हुई। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA 2017 में पीपल्स पार्टी के मुखालफत में बना, जिसका मकसद सिंध में पीपल्स पार्टी की मुतबादिल क़यादत तलाश करना था। नतीजे के तौर पर पीपल्स पार्टी जीत गई और GDA बड़ा असर ना डाल सका। मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA 2002 में बना, जिसकी मुखालफत परवेज़ मुशर्रफ और इनकी पॉलिसीज़ थीं और उनका मकसद मजहबी जमातों का इत्तेहाद और अमरीकी मुखालफत पॉलिसीज़ का फ़रोग था। नतीजे के तौर पर 2002 में पख्तूनख्वा में MMA ने हुकूमत बनाई। ग्रैंड नेशनल अलायंस 2002 में बना और उसकी मुखालफत पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ थी, जिसका मकसद परवेज़ मुशर्रफ की हमायत करना। नतीजे के तौर पर मुशर्रफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए। अपोजिशन इत्तेहाद में मरकज़ निगाह मौलाना फजलुर रहमान ही हैं और सबसे बढ़कर PDM की सदारत भी मौलाना साहब के पास ही थी। तो इमरान खान साहब के यानी कि तहरीक इंसाफ के और मौलाना साहब के ताल्लुकात जो हैं वो कब कब बेहतर भी रहे और बड़े बेहतरीन भी थे। और अब जो है कुर्बत है दोबारा 26वीं आईनी तरमीम के बाद, यानी कि वर्किंग रिलेशन रहा 26वीं आईनी तरमीम तक। बाद में क्या बनेगा ये देखना भी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के ताल्लुकात तो आपस में बेहतरीन हो गए और ईद के बाद भी कहा जा रहा है कि सड़कें गर्म की जाएंगी। खाकान अब्बासी बल्कि टीवी पर बात कर रहे थे, उनका कहना था कि सड़कें गर्म करने से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि कब कब तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजलुर रहमान का सुनहरी दौर भी रहा। परवेज़ मुशर्रफ दौर में अमरीका मुखालिफ एहतजाज और अदलिया बहाली तहरीक के दौरान मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान स्टेज शेयर कर चुके हैं। इख्तलाफात इस रोज़ जोर पकड़ गए जब 2011 में तहरीक इंसाफ एक भरपूर सियासी जमात के तौर पर उभरी और मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जगह महदूद होती नजर आई। 2013 और फिर 2018 में तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में जो कामयाबी हासिल की, इससे मौलाना फजलुर रहमान की जमात को शदीद धचका पहुंचा और मौलाना फजलुर रहमान 1988 के बाद पहली बार कौमी असम्बली ना पहुंच सके। तहरीक इंसाफ की इसी कामयाबी की वजह से मौलाना फजलुर रहमान खुलकर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते रहे, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और इनकी जमात के कारकुनान भी मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जुलूसों में नामुनासिब नारेबाजी करते रहे। 2019-20 में इख्तलाफात में शिद्दत आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू किया और इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म बानी तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। 2021-22 में इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में PDM ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ सियासी इत्तेहाद कायम किया और बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ जलसे और धरने किए और इस वक्त की अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर तरीके अदम एतमाद कामयाब की, जिसके नतीजे में बानी PTI की हुकूमत खत्म कर दी गई। इलेक्शन 2024 के बाद मौलाना फजलुर रहमान और बानी PTI में बर्फ पिघलती नजर आई। 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना PTI को साथ लेकर चले और उनकी तजावीज़ को भी शामिल किया। PTI के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI को अपोजिशन के साथ मुशावरत करना चाहिए थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में PTI शिरकत पर मौलाना ने कहा कि PTI को ना देखकर मायूसी हुई
PTI अगर मुझसे मशवरा कर लेती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर PTI और मौलाना फजलुर रहमान ईद के बाद मामलात को कैसे लेकर चलेंगे, ये एक सवालिया निशान है। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके बैनर तले जितनी भी जमातें हैं जो अपोजिशन का इकट्ठ है, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, डेलिब्रेशंस हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के रास्ते खोजे जा रहे हैं, रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। 19 मार्च को तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत का सरबराही इजलास तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के घर पर मुनक़्क़द हुआ, जिसमें बाकायदा तौर पर इसकी तहरीक के बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई। उसमें ज़ैली कमेटियाँ भी तश्कील दी गई, जिसमें एक राब्ता कमेटी है जिसको असद कैसर देखेंगे और दूसरी कमेटी तंजीमी मामलात और सियासी सरगर्मियों के हवाले से है जिसकी निगरानी हामिद रजा करेंगे। तीसरी कमेटी ईद के बाद मुल्क की अमनो सलामती और सियासी हालात पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तश्कील दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी लतीफ़ खोसा ने उठाई और दूसरी जमातों से भी लोग इसमें शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की इशूज़ पर अपोजिशन इत्तेहाद की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत में बैठे जमातों के अलावा तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। 20 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अपोजिशन इत्तेहादों के साथ जिस मुश्तरका निकात को लेकर आगे बढ़ रही है, इसमें बलूचिस्तान का मसला सबसे अहम है। जमात इस्लामी भी आइंदा माह बलूचिस्तान के इशूज़ पर APC बुलाने का ऐलान कर चुकी है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की जानिब से अपोजिशन जमातों के एजाज़ में दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास रिजवी, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर समेत दीगर अहम तरीन रहनुमाओं ने शिरकत की। अफ्तार मीटिंग में मुल्क में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और अपोजिशन के मुमकिन इत्तेहाद पर तफसीली गुफ्तगू की गई और अफगानिस्तान के साथ बाहमी मसाइल को मुज़ाकरात के मेज़ पर हल करने पर भी गौर किया गया। अपोजिशन इकट्ठ को लेकर तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? सबसे बेस्ट चॉइस हैं हामिद खान साहब। इमरान खान साहब के करीबी दोस्त भी हैं, तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में भी इनका शुमार होता है। वो बेहतर गाइड कर सकते हैं इस सारे मामले पे। उनसे जानते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। अपोजिशन का इकट्ठ कुछ सरप्राइज़ भी करेगा या महज गुफ्तगू ही होगी? अपोजिशन का इकट्ठ जो है, आप देख रहे हैं कि ये इसमें से कोई मतलूबा हदफ सर निकलेगा या आप समझते हैं कि इसमें से कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ इम्प्रेसिव नहीं है? मैं ये कहूँगा कि इब्तिदा अच्छी है, लेकिन इसको वक्त लगेगा इससे कुछ रिज़ल्ट आने में। इसलिए कि इस वक्त जिस कदर जुल्म और जबर की फ़िज़ा है, इसमें अपोजिशन का इकट्ठे होना ही बड़ी बात है और फिर उनको इकट्ठे रखना बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आइन की अमलदारी है। आइन की अमलदारी ख़त्म कर दी गई है, अदालतें जो हैं बेईमानी कर दी गई हैं। इन हालात में अपोजिशन का इकट्ठे होना यही एक अच्छी इब्तिदा है। हमारी कल मीटिंग हुई थी और उसमें फैसला किया गया है कि हम एक कौमी अमन कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद करेंगे। उसकी तारीख वगैरह तय हो जाएगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ बातचीत के बाद एक तारीख तय की जाएगी और कौमी अमन कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर एक गठ किया जाएगा, जिसमें कि मुल्क के जो मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल और उसके साथ जुड़े हुए दूसरे मसाइल जो हैं, उनके बारे में एक जामिया पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हर कॉर्नर की खबर रखते हैं। आमिर इलियास राना साहब, उनके पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि जो पॉलिटिकल फ्लेवर आजकल डेवलप हो रहा है वो क्या है। बेसिकली अपोजिशनों का जो इकट्ठ है, इसमें से कुछ आप समझते हैं बरामद होगा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा इम्प्रेसिव नहीं है या कुछ ऐसा नहीं जो आपको सरप्राइज़ करता हो बतौर जर्नलिस्ट, बतौर सीनियर एनालिस्ट? देखिए, पहली तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि इस इकट्ठ को फ़ौरन होना चाहिए। ये पहले ही बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर चेक तो अपोजिशन का होता है ना एक्चुअली, और जितनी अपोजिशन तकसीम होगी उतना गवर्नमेंट को खुल के खेलने का मौका मिलता है। दूसरा, जो मेन अपोजिशन पार्टी है PTI, चूँकि वो कुछ ऐसे इकदाम सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने लिए हैं कि उन्होंने सियासी हिकमत अमली की बजाय जारियाना ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि उन्हें कोई स्पेस पॉलिटिकल नहीं मिल रही। ठीक है, इसमें महमूद खान अचकज़ई हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, शाहिद खाकान अब्बासी की भी पार्टी है ज़ाहिर है, और अकेले मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, बाकी जितने भी लोग बैठ रहे हैं,
तो ये लोग ज़बरदस्ती वाले भी हैं और बातचीत वाले भी हैं। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के साथ बैठना कबूल किया, उन्हें अपनी इक़्तिदा में मुक़्तदी बनाया है, मुसलसल मिल रहे हैं उनसे 1 साल से, तो ऐसे लोग जब अगर इकट्ठे हो गए, अगर का लफ्ज़ कह रहा हूँ, तो सियासत में बेहतरी आएगी कि बजाय आप हर वक्त लड़ाई झगड़े में और हमला करने के, आप प्रेशर सियासी तौर पे और भी बना सकते हैं और गवर्नमेंट से अपनी पार्टी के लिए सियासी स्पेस यानी पीटीआई के लिए ले सकते हैं, अपनी लीडरशिप के लिए ले सकते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ धमकाते हैं और धमकाने के नतीजे में आपको मिलता कुछ नहीं, तो आप और कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैंने लंबी तमीद इसीलिए बांधी कि ये बहुत खुश आइंद होगा अगर ये किसी नतीजे पे पहुँच जाएँ। सबको मिल के बैठना होगा, तमाम मैं समझता हूँ स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी जमातें, छोटी बड़ी और लोग जो दानिश रखते हैं, हमें बहुत सोच विचार के साथ आगे बढ़ना होगा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क में आइन, जमहूरियत, शराफत का अहया होगा, क्या का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो जो कोई भी इस हवाले से साथ चलना चाहेगा उसको हम ज़रूर दावत देंगे। सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मोतबर नाम मुजीबर रहमान शामी साहब, आप किसी बात का तज़किरा करें तो वो अपना आंखों देखा हाल सुनाते हैं। उनसे जानते हैं कि इत्तेहाद माजी में भी थे, अब भी बन रहे हैं, कोई इसका आउटकम भी निकलेगा या फ़कत बातें ही होंगी। जो अपोजिशंस का इकट्ठ है, ये जेन्युइन आप समझते हैं कि कोई सरप्राइज़ कर भी सकता है, या इसमें कुछ इम्प्रेसिव नहीं है और ये कोई ऐसा कोई ख़ास गोल भी अचीव नहीं कर पाएगा? आपकी दानिश में क्या आपका सर इसमें क्या टेक है? देखिए, अपोजिशन मुत्तहिद हो सकती है और जो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन दस्तूर है, उससे बाहर की जो जमातें हैं उनके साथ नामा प्याम जारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अभी कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया जी, और शाहिद खाकान नवासी साहब की तरफ से भी कोई ऐसी नवीद नहीं मिली। और जहाँ तक जमात इस्लामी का और बात दूसरी जमातों का ताल्लुक़ है, तो उनके मामले में भी मालूम नहीं हो सका कि वो इत्तेहाद में शरीक होंगी या नहीं होंगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तारीख़ में हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उसकी जमातें सरप्राइज़ देती भी रही हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद बना, वो एक बड़ा सरप्राइज़ था भुट्टो साहब के लिए। तो अब सरप्राइज़ मिल सकता है कि जमातें इकट्ठी भी हो सकती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि बातचीत का सिलसिला दराज हो जाए और नुक्ता तरादी जारी रहे। असल बात यह है कि ये मुत्तहिद होकर करेंगी क्या सड़कों पे हंगामा होगा, क्या सड़कों की सियासत होगी, फिर उसके ज़रिए हदफ क्या होगा, क्या हासिल करेंगी। तो ये फिर इनका जो इज्तिमाई नज़्म है वो कैसे कायम होगा, फ़ैसले कैसे होंगे, क्या खान साहब उसी तरीके से अपना वीटो इस्तेमाल करते रहेंगे या इत्तफाक राय से या मुशावरत से फ़ैसले होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब देना पड़ेगा और मेरा ख्याल वक्त जो आगे गुजरेगा इनका जवाब मिल भी जाएगा। तो अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो हो भी सकता है, लेकिन सवाल ये है कि वो क्या अपना लाया अमल बनाएगा। वो यकीनन मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खान अब्बासी जैसे जो ज़ीरक लोग हैं वो सड़कों की सियासत जो है वो सियासत बराए सियासत तो नहीं करेंगे। उनके सामने वाज़े अहदाफ होंगे और उनको हासिल करने की वो हिकमत अमली बनाएंगे। ज्वाइंट सेशन बुलाएं, इमरान खान साहब को पैरोल पर लेकर आए, इमरान खान साहब तक तमाम लोगों की रसाई दें ताकि ग्रैंड डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के मसाइल का हल हो सके। कई दफ़ा आपको कोई मौका मिल जाता है और उस मौके को अगर कोई गंवा दे तो दोबारा मौका हाथ ही नहीं आता। तो अपोजिशन जमातें, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ, क्या कोई ऐसा मौका उसने खोया है या ये फ़कत ज़ेब दास्तान है, उन्हें मौका मिल ही नहीं रहा? ये सारे मामला बेसिकली जुड़ रहे थे कौमी सलामती कमेटी के इजलास के साथ। वहाँ से ये फिर इन्होंने अपना मैकेनिज़्म और एपीसी बुलाने की सारी चीज़ें और ये सारा डिस्कशन में लेके आए और कहा कि पेरोल पे भी इमरान खान साहब को लेके आएँ और इसको जॉइंट सेशन की तरफ भी लेके जाएँ, ये सारी चीज़ें। तो फिर तहरीक इंसाफ का वो फ़ैसला उधर जाने का गलत था, दुरुस्त था, आप क्या समझते हैं? या आपको ये इख्तियार दिया जाता कि आप बताइए
क्या फ़ैसला होना चाहिए, तो आप क्या उसमें गाइड कर सकते थे? मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला दुरुस्त था। उसकी वजह ये है कि असल जो पार्टी जो मैटर करती है और उसका लीडर जो मैटर करता है वो तो इमरान खान साहब हैं। उनकी एब्सेंस में कोई भी इस किस्म का जो इजलास है वो बेमानी है। ठीक। और नुमाइंदगी सही माने में नहीं हो सकती अपोजिशन की जब तक कि इमरान खान साहब को पेरोल पे लाया जाता है या किसी तरीके से वहाँ उनकी मौजूदगी होती, तब ही मामलात को अब सही माने में अगर कोई बात कमिट भी की जाती तो फिर वो कमिटमेंट का कोई अहमियत होती। बगैर उसके तो अपोजिशन है ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन में मेनली तो पीटीआई है जिसके पास स्ट्रेंथ है, असेंबलियों में भी है, उसकी आवाम में भी है। तो उसके लीडर के बगैर किसी किस्म का कंसेंसस होना मुमकिन नहीं है। अपोजिशन की जमात का एक जो लीडर है बड़ी जमात का, वो जेल में है, पेरोल पे आ सकते हैं। हुकूमत खुद हाथ बढ़ाए कि जी आए, आ जाए, 3 दिन के पेरोल पे आ जाए। वीडियो लिंक पे मामलात नहीं होते। माजरत चाहता हूँ। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पीटीआई का मौक़िफ़ था कि इमरान खान को पेरोल पे आप ले आएँ और फिर कमेटी की तरफ ना जाएं, जॉइंट सेशन की तरफ जाएं, जहां पीटीआई के बकौल या तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान के बकौल के पूरा विज़डम एक वहां जो है वो सुनने को मिलता और कई दिन इसका सेशन चलता रहता। लेकिन ना जाने का वहां फ़ैसला हुआ। आपकी दानिश में ये फ़ैसला दुरुस्त फ़ैसला था, गलत फ़ैसला था? अगर दुरुस्त था तो कैसे, गलत था तो कैसे? देखिए, पीटीआई चूँकि बड़ी जमात है, हमें उस पर पहले बात करनी है। जिस तरह हुकूमत से मुज़ाकरात में पीटीआई ने जल्दी की, तमाम अपनी अपोजिशन की ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को एक साइड पे छोड़ के गवर्नमेंट की तरफ मुज़ाकरात के लिए चले गए और ये सारे तड़पते रहे, तिल मिलाते रहे और इजहार भी करते रहे। अभी भी जब दावत आई थी तो पीटीआई को सबसे पहले ये करना चाहिए था कि मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अभी उसका हिस्सा नहीं है तहरीक का, तो इन सब के साथ एक मुशावरती अमल करती। जिस तरह मौलाना ने कहा कि मैं तो समझता हूँ कि उन्हें यहाँ पे होना चाहिए था। अब आपने पहले 14 रुकनी कमेटी बनाई, फिर आपके सोशल मीडिया ने आपका रगड़ा लगाया, आप उससे बैकआउट कर गए, फिर आप पहुँचे वहाँ पे कि चलो जी अब इनसे महमूद खान अचकज़ई के साथ बात कर लें, आप फलाने से कर लें, और फिर एक नया रास्ता लिया जिस पे सब लोगों ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के मतलब शाहिद खाकान समेत सब ने, जो मैंने सुना, वो कह रहे थे कि जाना तो चाहिए था ना, चाहे टोकन जाते। जब आप अली अमीन गंडापुर को नहीं रोक रहे कि जी हमारी पार्टी के वो वज़ीर आला हैं वो तो जाएंगे, तो आप बैरिस्टर गौर को भेज देते। मतलब आप किसी एक पार्लियामेंटेरियन पे आपने तो 14 के 14 लोगों को कटहरे में अपनी पार्टी के सोशल मीडिया के आप देख रहे हैं ना, सब कह रहे हैं इनको बरतरफ करो, इनकी जुर्रत कैसी हुई। खान साहब की हमशीरा ने भी कहा, नौरीन खान का मैं सुन रहा था, मैंने पढ़ा, जो बोलती नहीं उन्होंने भी क्वेश्चन कर दिया, अलीमा खान तो बोलती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये हिकमत अमली का जो सियासी हिकमत अमली का फुकदान है, ये इनको ख़राब कर रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पहुँच गए, बाकी नहीं गए। इम्पैक्ट होता ये जाते और वहाँ जाके मुतालबा करते बिल्कुल कि इमरान खान की भी बात करते थे। अली अमीन ने तो नहीं की, मैंने तो उस वक्त भी रिपोर्ट किया था, और उन्होंने भी कहा कि वहाँ चूँकि सियासी बात नहीं हो रही थी तो अली अमीन को अपने पार्टी के कायद का, बानी का नाम लेके कहना चाहिए था कि जी उसको लाएँ, इस वक्त ज़रूरत है। उन्होंने नहीं की बात, वो जो मर्जी कहें। अब मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पूरी बात कही और उन्होंने तो 2024 के ऊपर कहा कि पीटीआई को तो इजाज़त थी इलेक्शन लड़ने की, हमारे ऊपर हमले हो रहे थे, हाँ हम फंसे हुए थे। तो ये हिकमत अमली जब तक प्रॉपर नहीं बनेगी, ये मुसलसल ईद के बाद हमने तहरीक चलानी है। अभी इन्होंने अपना मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एक अफ्तार दे दिया है, कह रहे थे कि हम पूरा लाहेमल बनाएंगे। वो जो नेशनल कमेटी बनाई हुई थी इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में, जिसका मेरी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से बात हुई थी, वो कह रहे थे हमने मुसव्वदा सब को भेज दिया। वो कहाँ जा रहा है भाई? आप बैठ के एक नेशनल एजेंडा बनाएं, कौम के सामने लाएं। लेकिन वही बात कि यकसुई आपकी किस चीज़ में है। मौलाना फजलुर रहमान की तो सीधी सी बात है ना कि जी आप हमें बताएं कि फिर गाइड के अडयाला जेल से होंगे हम, ऐसे तो नहीं होगा ना। बिल्कुल सही। मतलब कोई भी सियासी जमात इस तरह तहरीक नहीं चला सकती कि जी अब हम संजानी जाएंगे या डी चौक जाएंगे, ये इमरान खान बताएं हमें, हम रस्ते में हैं। सारी पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग को, सारी जॉइंट जो हमारी वो होती है जॉइंट सेशन को पूरे 2 दिन दिया जाए, ब्रीफिंग दी जाए, हर एमएनए उस पर बोले, हर आदमी उस पर बोले। हमारे चीफ विप साहब आमिर डोगर साहब ने भी स्पीकर को और बाकी लोगों को इत्तला दे दी थी कि हमारी एक्सेस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ होनी चाहिए, और वो सामने आपकी आ गई थी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास था सर, तो तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसका ये कहना था कि जॉइंट सेशन हो तो भरपूर विजडम का इजहार उसमें हो सकता है और ख़ान को पेरोल पे भी आने दिया जाए।
तो ये आप कह रहे हैं कि मुतालबा जायज़ था या इस वक्त इस तरह के मुतालबे की कोई गुंजाइश नहीं थी या सख्तियाँ बढ़ गई हैं, शायद इस वजह से इस तरह के मुतालबे को कोई फैसिलिटेट किया नहीं जा सकता? आपका सर इस पे क्या टेक है? देखें, दोनों में कोई तजाद नहीं था। जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें सारी जमातें मौजूद थी जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड हैं, उन सबको दावत दी गई थी, अगरचे नहीं आई। और अगर पार्लियामेंट का इजलास होगा तो उसमें भी यही जमातें मौजूद होंगी। अब पार्लियामेंट के इजलास में भी तो खान साहब शरीक नहीं हो सकेंगे, उनको पैरोल पर अगर रहा कर दिया जाए तब भी वो उसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे। वो तो ना सेनेट के मेंबर हैं ना कौमी असम्बली के मेंबर हैं। तो मेरा ख्याल ये तो एक बस एक बहानाबाजी है या हीलाबाजी है, इसके अलावा इसका कोई अहमियत नहीं थी। उनको कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक होना चाहिए था। ये एक गलत फ़ैसला हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने उसको अश्कशोई करने की कोशिश शुरू कर दी और कहा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। तो पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, उसका किसी वक्त भी इजलास बुलाया जा सकता है। तो उसमें जो जमातें पार्लियामेंट से बाहर हैं, जैसे अब शाहिद खान अब्बासी साहब की जमात है या जमात इस्लामी है या तहरीक लब्बैक है या और इस तरह की जमातें हैं, वो तो उसमें भी शरीक नहीं हो सकेंगी। तो फिर तो इसमें क्या इजाफा कर लिया जाएगा? तो बेहतर बात होती, बड़ा मशावरत का जो भी एहतमाम हो वो एक अच्छी बात है। मुश्तरका इजलास भी बुला लिया जाए, कोई मज़ाक़ा नहीं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी थोड़ी देर तक एक मीटिंग जो है वो उसको कन्वीन करेगी, उसमें वो पॉलिटिकल कमेटी के जो ज़ुमा है वो फैसला करेंगे। मगर इन जनरल इन प्रिंसिपल नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी तक का फैसला यही है कि वो उसमें शमूलियत कर भी रहे हैं और हमें उस पर कोई ऐसा एतराज़ नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ फ्लेवर्स पर मुश्तमिल होती हैं। उनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े नज़रियाती होते हैं, हार्डकोर टाइप, और कुछ ज़रा गुंजाइश देते हैं बात करने की, बात समझने की। तो ये मामला भी देखा जाना चाहिए। शायद तहरीक-ए-इंसाफ का या तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान का कौन सा ग्रुप इस वक्त हावी है? हर पार्टी में ना दो ग्रुप्स होते हैं जी। एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होता है जी, हार्ड लाइनर, और एक होता है जो कहता है कि कोई विंडो अगर अपॉर्चुनिटी की खुलती है तो उसे अवेल किया जाए। तो कौमी सलामती में ना जाने वाले दो ही सब तबसरे सामने आए हैं। एक तबसरा ये था कि अगर वहाँ चले जाते तो एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलना थी, आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ब्रिजिंग होनी थी, बहुत सारे मामलों में को बेहतरी की तरफ जानी थी। लेकिन इस सारे मामले में भी पार्टी का जो शिद्दत पसंद रवैया रखने वाला ग्रुप है, अगर मैं सिर्फ सिम्बॉलिकली बात करूँ, तो वो सर ओवरकम कर गया और वहाँ भी नहीं गए। आपको इसमें क्या आपकी फील है जी सारे मामले में? देखिए, जहाँ तक सोच का ताल्लुक है ये सोच आप सही कह रहे हैं कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, हम इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाएं, उनसे विंडो खोलें। मेरे नज़दीक ये व्यू बिल्कुल दुरुस्त नहीं है इन हालात में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज़्यादा कमिटेड हैं इस पार्टी के ख़िलाफ़। क्योंकि जो कुछ भी आज हालात आप देख रहे हैं उसमें सियासी जमातों का तो कोई इतना लंबा चौड़ा ताल्लुक़ नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है कि 8 फरवरी के जो अवामी मैंडेट है इसको निगेट करना है, और उन्होंने हर तरह से करके निगेट करने की कोशिश की और एक जाली सा एक सिलसिला बना के खड़ा कर दिया, वहाँ पर बिठा दिया उन्होंने कि जी हाँ ये आपका वज़ीर आज़म है, ये वज़ीर आला है, ये है वो है। लिहाजा उनसे अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से कुछ बात चलेगी तो मुश्किल है, क्योंकि मुल्कों पर एक वक्त आता है जब फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चल सकते। अच्छा, जो कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिटिक्स है ना, वो इस मुल्क में बहुत अरसे से जारी है, और इसी का खेल ये खेलते रहे, कभी किसी को ले आया कभी किसी को ले आया। अब मामला एक ना एक दिन एक तरफ लगना है, क्योंकि या तो इस मुल्क में अवाम की या अवामी वोट की अहमियत होगी, या फिर ऐसे ही चलेगा जबर का निज़ाम जो कि अभी से चल रहा है।
पार्लिमानी कमेटी में कंसेंसस से ये फैसला हुआ था। मेरा तो वहाँ भी ये था कि हमें इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जब तक खान साहब की इनपुट न हो, खान साहब को इत्तेमाद में नहीं लिया जाए और खान साहब से रहनुमाई नहीं ली जाए, तो उस वक्त तक हमें इसमें नहीं। लेकिन अक्सरियत की राय ये थी कि हमें वहाँ जाके हमें सुनना चाहिए और अपनी बात जो है वहाँ पर कहना चाहिए। पार्टीज में ना, किसी भी पार्टी में दो ग्रुप हमेशा होते हैं। एक होता है इंतहा पसंद ग्रुप और एक होता है जो कहता है कि अपॉर्चुनिटी की कोई विंडो अगर मिलती है तो उसको अवेल करें। इस मामले में भी 14 लोग जो थे वो पहले उन्होंने कहा कि चले जाते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल दूसरी तरफ चले गई और जो हार्ड लाइनर ग्रुप है शायद वो ओवरकम आ गया। तो इससे अपॉर्चुनिटी की जो विंडो खुली थी, आप समझते हैं वो बंद हो गई या वो इसी तरह ही चलता रहता है और वो बैकडोर मुज़ाकरात और चीज़ें और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला भी चलते रहते हैं पार्टीज़ के? देखें, आज जब हम बात कर रहे हैं जी, इस वक्त तो कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। पीटीआई ने बहुत बड़ा चांस मिस किया वहाँ ना जाके सलामती कमेटी में जो इनके सोशल मीडिया ने किया। और कल भी रिपोर्ट आई थी कि जो JIT IG इस्लामाबाद की सरबराही में काम कर रही है वो अपने फाइनल मरहले में जा रही है। उसके बाद तो हो सकता है ईद से पहले कुछ बड़ी अरेस्ट ही हो जाएँ या ईद के फ़ौरन बाद हो जाएँ कि एक तरफ वो तहरीक की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उधर से सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ किया है, जो बेगम अलीमा ख़ान ने ख़ुद मीडिया के बाहर आके तस्लीम किया कि हाँ मुझे जो खान साहब कहते हैं वो मैं सोशल मीडिया पे भिजवा देती हूँ, वो चलता है। तो ये काम तो इंतज़ार पंजोथा भी कर रहे थे, ये काम फैसल फरीद चौधरी भी कर रहे थे कि इमरान खान जो बोलते हैं, क्योंकि मेरा तो रिपोर्टर वहाँ मौजूद होता है, तो मैंने कई दफ़ा तस्दीक की कि खान साहब ने ये बातें की। जिन दिनों में रिपोर्टर्स जा रहे थे वो कहते जी बिल्कुल यही बातें की हैं और फ़लाँ वकील ने नोट्स लिए थे। फिर नोट्स पे पाबंदी हुई तो इन्होंने, क्योंकि बहरहाल अदालत में जर्नलिस्टों का तो ये है कि आप अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करेंगे, फिर उनके ऊपर भी प्रेशर आता है कि जी आप तो सियासत को कवर करने आए हुए हैं, तो वो वकीलों के ज़िम्मे लगा के बाहर जाके आप गुफ्तगू करें। ये फ़ैसला अब इमरान खान को करना है कि क्या वो अपने खतूत के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए काबू कर सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट को? नहीं कर सकते। अब भी उन्होंने उनका साथ दिया जो पार्टी के ऊपर सोशल मीडिया हावी है, जिन्होंने ये प्रेशर डाला। आपको पता है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, सब ने कहा कि ये माइनस इमरान खान हो गया। वो 14 रुकनी नोटिफिकेशन लगा के पीटीआई के हर लवर ने उसके साथ किया कि ये माइनस इमरान खान हुआ है, तो और इमरान खान ने उसकी तायद कर दी। तो सोशल मीडिया तो टोटल उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है ना। जब हर दफ़ा वो तायद कर देते हैं कि हाँ ये मेरा ट्वीट है, ये मेरी पार्टी के लोगों ने ठीक किया है कि इनको नहीं जाना चाहिए था मेरी इजाज़त के बगैर, तो अब अगर पार्टी कोई भी काम खुद नहीं कर सकती तो बाकी अपोजिशन जमातें कैसे साथ बैठे? मेरी तो सजेशंस यही थी कि आप असम्बली के इजलास में सारा कुछ ब्रीफिंग कर दे, बजाय इसके कि आप कमेटी में कर ले। लेकिन शिरकत न करने का फैसला ये भी पार्टी का फैसला था और एक असूली मौके पर कि इतनी बड़ी लीडर को आप बाहर न रखें। हर पार्टी में दो तरह के ग्रुप सर होते हैं लाजमी। कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो इंतहा पसंदाना ग्रुप होते हैं, कुछ ज़रा कहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर बनती है, विंडो की कोर खुलती है कोई विंडो, तो उस खिड़की को खोला जाए। लेकिन कौमी सलामती कमेटी वाले मामले में भी जो तहरीक इंसाफ का हार्ड कोर ग्रुप था या तहरीक तफज़े आईन पाकिस्तान के हार्ड कोर लोग थे, वो बाजी ले गए और वो विंडो फिर से ना खुल सकी जो अपॉर्चुनिटी की विंडो सर खुलनी थी। इस पे सर क्या टेक है? देखिए ना, अब ये जो इंतहा पसंद हैं ये तो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक सारे काम चलें। इनके पास वीटो तो नहीं है ना। उन्होंने क्या हासिल कर लिया? या तो हुकूमत को मजबूर कर देते कि वो खान साहब को रहा करती, या उनसे बातचीत की, इनको इजाज़त दे देती। हुकूमत ने भी टस से मस नहीं हुई। उसने कहा चलिए अली अमीन गंडापुर पर भी गुजारा कर लिया जाएगा, क्योंकि वो तो आएंगे, तो इस तरह तहरीक इंसाफ जो है उसकी नुमाइंदगी भी हो जाएगी। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि खान साहब जेल में हैं और मामलात वहीं के वहीं हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अगर खान साहब जो हैं उनकी जमात शरीक होती, ये सारे लोग कौमी सलामती कमेटी में मौजूद होते, लोगों की हमदर्दियाँ भी इनके साथ होती, वहाँ अपना नुक्ता नज़र भी बयान करते और कोई रास्ता जो है कुशादा करने की कोशिश करते, तो ज़्यादा बेहतर सूरत होती। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। और रास्ता इख्तियार क्या किया? रास्ता जो बंद था उसको बंद रहने दिया। ऑपोजिशन जमातें कोई भी सियासी चाल चलती हैं तो उन्हें शिकस्त हो जाती है। सख्ती बढ़ गई है या वो पॉलिटिकल चाल या प्रॉपर जो शतरंज की बिसात है
उसे प्रॉपर खेलने में नाकाम है। पॉलिटिकली आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा, मसलन जैसे बहुत सारे लोगों ने समझाया भी, परवेज़ लाई तरले करते रहे इमरान खान साहब के कि आप असम्बली डिसॉल्व ना करें, हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान या उनके करीबी सारे लोग कैलकुलेट ही ना कर पाए कि इलेक्शन डिले भी तो हो सकते हैं, कैलकुलेट ना हो सका। तो अब भी आप समझते हैं कि जैसे 26वीं तरमीम आ गई, फिर अभी कौमी सलामती में ना जाने का फ़ैसला आ गया, तो इसमें ये फिर होनी के फ़ैसले हैं कि इसे टाला नहीं जा सकता, कि आप समझते हैं कि पॉलिटिकली बहुत विजडम के फ़ैसले किए जा सकते हैं, स्पेस भी लिया जा सकता है, पॉसिबल है? देखो जी, पॉलिटिकल विजडम जैसे कि जो आपने जिक्र किया परवेज़ लाई साहब, और वो तो ये रहा हमेशा से, क्योंकि ये एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट सोच के लोग हैं। उन्होंने यही देखा है कि इनके साथ मिल मिला के ही काम करना है। लेकिन अब मुल्क जहाँ पहुँच गया है, ये नज़र आ रहा है कि उनके हाथ से भी बात निकल चुकी है। अब वो फैसले करने की पोजीशन में नहीं है, वरना वो फैसले तो वही कर रहे हैं ना, ये आगे दिखाने को तो पपट्स हैं उनके। लेकिन उनकी भी एक हद हो गई है, उनका भी तकरीबन ख़ात्मा हो गया। आप देखिए ना, जिस मुल्क में आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं कंट्रोल कर पा रहे, उन्होंने ही ये सारे हुकूमतें बनाई हैं, और इसके बावजूद भी ये हाल है कि वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो नज़र ये आ रहा है कि ये जो निज़ाम, ये जो भी सेटअप है, मैं इसको निज़ाम नहीं समझता, मैं सेटअप समझता हूँ, जो कि इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, ये नाकाम हो चुका है, ये बिल्कुल बेमानी हो चुका है। और इसकी ना तो किसी को इज़्ज़त है, ना जो उनके साथ हैं उनको इस मामले में प्रोटेक्शन महसूस कर रहे हैं कि जी हाँ ये हमें प्रोटेक्ट कर सकेंगे, या वो सिर्फ उनके इशारों पर चलते हैं, और ये जानते हुए कि ये मामलात को अपना अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे। असम्बली डिज़ोल्व पंजाब की कर देते हैं तो दोबारा पीटीआई ही बुरी बनती है, उनको कहते हैं जी असम्बली क्यों डिज़ोल्व की, हालांकि हुकूमत पत्ते छुपा के बैठी थी और वो इलेक्शन डिले उन दिनों करना चाहती थी। इसी तरह 26वीं तरमीम में जी वो जी फजलुर रहमान साहब के साथ मामला नहीं तय पाए, हालांकि फजलुर रहमान साहब को पैगाम दिया गया कि हमारा तो बंदोबस्त ही पूरा है, आप भी ना आएँ तो हम फिर भी तरमीम कर लेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की जितनी पॉलिटिकल गलतियाँ उनको गिनवाई जाती हैं, ये गलतियाँ हैं या सख्तियाँ उन पर बढ़ती जा रही हैं? देखें, मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जब पंजाब असम्बली तोड़ी गई तो परवेज़ लाई को जो 7 MPA दिए गए थे ना कि आप एतमाद का वोट ले लें, वो इस बुनियाद पे दिए गए थे कि आपने असम्बली नहीं तोड़नी, वो वादा करके आए थे कहीं पे। उस वादे की खिलाफ वर्जी में वो अब तक भुगत रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम दिया या नहीं दिया, उनके लोग जा चुके हुए थे उनके पास से, सेनेटर भी जा चुके थे, MNA भी जा चुके थे। और आप बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को मत भूलें जो उन्होंने कराची में या सिंध में खड़े होकर दिया था कि हम हर सूरत में ये तरमीम करेंगे। वो पॉलिटिकल मैसेज भी था, हर तरह से था, और उन्होंने चेक भी कर लिया था मौलाना फजलुर रहमान ने कि उनकी अपने बंदे गायब हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान तो चाह यही रहे थे कि किसी भी तरीके से अपोजिशन साथ मिलकर कोई तरमीम करे और रास्ता बनाए। PTI ने उनको इस्तेमाल भी खूब किया और आखिर में उन्हें छोड़ भी दिया। अब भी बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान मेरे ख्याल में बड़े अच्छे अंदाज से चल रहे हैं कि वो रास्ता भी बंद नहीं कर रहे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ भी बड़ा टिका के लिया, जाके वहाँ मौलाना हामिद हक की शहादत के ऊपर जाके उन्होंने जो प्रेस टॉक की थी वो बड़ी ठीक ठाक गरमा देने वाली थी, और सलामती कमेटी में भी उन्होंने आके ठीक भरपूर मौक़िफ़ बयान किया। इनको सब लोगों को, जिसमें इंतहा पसंद भी हों, एतदाल पसंद भी हों, मिला के अपना रास्ता बनवाना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इंतहा पसंदी पे रहेंगे तो 2 साल 3 साल गुजर गए, आप कब निकालेंगे अपने लीडर को? इमरान खान का राइट है ना कि वो बाहर आए, ना इमरान खान समझने को तैयार है। सियासत, राजनीति इस चीज़ का खेल नहीं है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल लाना है, तो आप ले आएँ, फिर तो बात इनकलाब में आ जाएगी ना, फिर तो मुझे और आपको कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो नहीं आ रहा आपसे। ऑपोजिशनों के इत्तेहाद बनते बिगड़ते रहते हैं, हुकूमतों पर दबाव भी बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, लेकिन जो नतीजा निकलता है वो तारीख होता है, बेसिकली वही हिस्ट्री लिखता है। अब ऑपोजिशनों का इत्तेहाद ईद के बाद सड़कें गर्म करेगा, कोई नतीजा खेज साबित होगा, नहीं होगा, ये वो सवालात हैं जिसका फैसला आने वाला वक्त करेगा, या स्ट्रीट पावर करेगी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।